everyone, so good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। जितनी भी ड्रग्स हैं उन सब के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके यूजेस एंड उसके स्ट्रक्चर के बारे में। कुछ ड्रग्स की मैं बीच में सिंथेसिस भी बताऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ड्रग्स होंगी। तो देखिए, आज जिस टॉपिक में आप डिस्कशन करोगे, पढ़ोगे, वो है, देखो पिछले टॉपिक में मैंने आपको डाइफेनहाइड्रामिन की सिंथेसिस, उसका मैकेनिज़्म, उसका यूजेस पिछले टॉपिक में क्लियर कर दिया था। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे उसके अलावा जितनी ड्रग्स हैं, जैसे कि आपकी डाइमेनहाइड्रेनेट का स्ट्रक्चर बताऊंगी आपको, उसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में बताऊंगी, उसके यूजेस के बारे में बताऊंगी। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हम ड्रग्स पढ़ रहे हैं, एंटी हिस्टामिनिक का मतलब क्या होता है, और ये जो ड्रग्स हम लेंगे ये ड्रग्स किसके यूजेस में आएंगी, किस लिए हम ये ड्रग्स ले रहे हैं। तो देखिए, एंटी हिस्टामिनिक मतलब क्या होता है कि जब हम लोगों को, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको डस्ट से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को किसी फूड की वजह से एलर्जी होती है, पॉलन्स की वजह से एलर्जी होती है, कोई लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं उस दौरान उनको एलर्जी हो जाती है। तो उस केस में जो हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं उन ड्रग्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, एलर्जी कैसे होती है, हमारी बॉडी में हिस्टामिन रिलीज़ हो जाता है, हिस्टामिन रिलीज़ होता है, उस हिस्टामिन को ही हमें क्या करना है, हिस्टामिन के रिलीज़ को रोकना है। तो उस केस में हम देंगे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। तो देखिए, पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताई थी डाइफेनहाइड्रामिन ड्रग्स की सिंथेसिस, उसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के ऊपर कि कैसे वो ड्रग काम करती है, उसके यूजेस क्या होता है। मेनली जितनी भी आप ये ड्रग्स पढ़ रहे हो, इन ड्रग्स का जो मेन यूज़ होता है वो यूज़ जब आपको इचिंग होगी, आपकी बॉडी के ऊपर रेड रैशेस आ जाते हैं, जब आप सफ़र करने जा रहे हो ड्यूरिंग, मतलब क्या होता है, उस दौरान आपको मोशन सिकनेस हो जाती है, आपको नॉजिया होगा, वॉमिटिंग होती है, फिर इचिंग हमारी बॉडी में हो रही है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब हमें ज़्यादा नींद नहीं आती है, उस केस में भी हम ये ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। वो भी सारी ड्रग्स में कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, वो मैं आपको इस टॉपिक में बताऊँगी। तो डाइमेनहाइड्रेनेट के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे उसका यूज़ क्या होता है, नॉजिया, वॉमिटिंग, वर्टिगो और मोशन सिकनेस के दौरान हम ये ड्रग ले सकते हैं। डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट ड्रग होती है, इसका यूज़ हम एंटी टसिव, एंटी एमेटिक्स और हिप्नोटिक, एज अ हिप्नोटिक भी यूज़ करते हैं। क्लीमेस्टिन फ्यूमेरेट के बारे में बताऊंगी। डाइफिनाइल पायरालिन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग का स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके यूजेस बताऊंगी। जो बच्चे बी फार्मेसी कर रहे हैं या किसी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ट्राइपेलेनामाइन ये ड्रग है, क्लोरसाइक्लिजिन हाइड्रोक्लोराइड, मैक्लिजिन हाइड्रोक्लोराइड, ब्यूक्लिजिन हाइड्रोक्लोराइड हो गई, फिर क्लोरफेनरामिन मैलिएट हो गई, एंड फेनिडामाइन टार्ट्रेट हो गई। प्रोमिथाजिन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में बताऊंगी आपको, ट्राइमेप्राजिन टार्ट्रेट के बारे में बताऊंगी, सिप्रोहेप्टाइडिन हाइड्रोक्लोराइड हो गया, एस्टिमाजोल होगी, लोरेटिडिन हो गई आपकी ड्रग, फिर सिट्राजिन होगी। सिट्राजिन तो बहुत ही कॉमन ड्रग है, ये तो हर दूसरा बंदा सिट्राजिन लेवोसिट्राजिन ड्रग यूज़ करता है। क्रोमोलिन सोडियम हो गई। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जिनके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यू कैन सी डाइमेनहाइड्रेनेट। डाइमेनहाइड्रेनेट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, यू कैन सी आप देख सकते हैं। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो देखिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर मैं बात करती हूँ डाइमेनहाइड्रेनेट की, तो उसमें डाइमेनहाइड्रेनेट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट द हिस्टामिन H1 रिसेप्टर। H1 रिसेप्टर, हिस्टामिन H1 रिसेप्टर का कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है डाइमेनहाइड्रेनेट, विच इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ह्यूमन ब्रेन।
ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ह्यूमन ब्रेन में। डाइमेनहाइड्रेनेट इज अ एंटी एमेटिक अफेक्ट, ये एंटी एमेटिक अफेक्ट भी शो करता है इज प्रोबेबली ड्यू टू H1 एंटागोनिज्म इन द वेस्टिब्युलर सिस्टम इन द ब्रेन। आई होप आपको ये लाइन समझ आ चुकी होगी। एंड आफ्टर दैट मैं अब बात करती हूँ यूजेस की। तो यूजेस क्या है? डाइमेनहाइड्रेनेट इज अ indicated for the prevention and treatment of nausea, vomiting और vertigo of motion sickness। जब आप सफ़र करते हो तो ड्यूरिंग सफ़र क्या होता है कि आपको थोड़ा सा लगता है फील लाइक वॉमिटिंग, कि आपको वॉमिटिंग आ रही है बट होती नहीं है, तो उस केस में आप डाइमेनहाइड्रेनेट का यूज़ कर सकते हो। आफ्टर दैट नेक्स्ट ड्रग इज अवर डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट। डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट का स्ट्रक्चर्स ये है, ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं आपको बताती हूँ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होगा? डाइमेनहाइड्रेनेट इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट द हिस्टामिन H1 रिसेप्टर। इट हैज़ प्रोनाउंस्ड सिडेटिव प्रॉपर्टीज। ये क्या करती है? इसकी सिडेटिव प्रॉपर्टी है, सॉरी डाइमेनहाइड्रेनेट नहीं है, ये है आपका डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट। डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट जो होता है वो सिडेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। जिस भी किसी को नींद नहीं आती है तो उन लोगों को अगर हम ये ड्रग देते हैं तो वो अच्छे से नींद ले सकते हैं। एंड इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज्ड इन एलर्जी के केस इसको यूज़ करते हैं एंड एज एन एंटीटसिव, एंटी एमेटिक एंड हिप्नोटिक। ये वॉमिट आ रही है, वॉमिट को भी क्या करेगा? ठीक कर देगा, आपको वॉमिट नहीं आएगी। अगर आपको नींद नहीं आती है उस केस में भी इसको दे सकते हो। एंड नेक्स्ट है अपनी ड्रग क्लेमेस्टिन फ्यूमेरेट। जो क्लेमेस्टिन फ्यूमेरेट ड्रग है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहता है, ये आप देख सकते हैं। एंड अब मैं आपको बताऊंगी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है क्लेमेस्टिन फ्यूमेरेट का? क्लेमेस्टिन फ्यूमेरेट it works by the antagonism of H1 receptor। ये वर्क करता है एज एंटागोनिज्म ऑफ H1 रिसेप्टर। इट रिवर्स द अफेक्ट ऑफ हिस्टामिन ऑन ब्लड कैपिलरीज। ये रिवर्स अफेक्ट शो करता है ऑफ हिस्टामिन ऑन ब्लड कैपिलरीज में एंड रिड्यूस कर देता है एलर्जिक रिएक्शन सिम्टम को। ब्लड कैपिलरीज में क्या करेगा? ये रिवर्स अफेक्ट देगा हिस्टामिन का और जो एलर्जी रिएक्शन आपको शो हो रहा है उसको रिड्यूस कर देगा। अगर मैं इसके यूजेस की बात करती हूँ तो इसका मेन यूजेस रहता है यूज्ड इन हे फीवर। अगर हे फीवर है उस केस में, रेनिटिस है, एलर्जिक स्किन कंडीशन है एंड प्यूरिटीज हैं, इट कॉजेज ड्रॉसीनेस, ये ड्रॉसीनेस कॉज करता है। कौन सी ड्रग? क्लेमेस्टिन फ्यूमेरेट। अब मैं बात करूँगी डाइफिनाइल पायरालिन हाइड्रोक्लोराइड। जो डाइफिनाइल पायरालिन हाइड्रोक्लोराइड है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है एंड मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता देती हूँ। इट वर्क्स बाय द एंटागोनिज्म ऑफ H1 रिसेप्टर। जितनी भी ड्रग्स आप इसमें पढ़ोगे वो एंटागोनिज्म होता है रिसेप्टर H1 का। इट रिवर्स द अफेक्ट ऑफ हिस्टामिन, ये हिस्टामिन के अफेक्ट को रिवर्स कर देता है। एज जैसा आपने क्लेमेस्टिन फ्यूमेरेट में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा था, बिल्कुल ऐसा वैसा ही डाइफिनाइल पायरालिन का आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, क्योंकि ये भी रिवर्स अफेक्ट करता है हिस्टामिन का हमारी ब्लड कैपिलरीज में एंड रिड्यूस करता है एलर्जिक रिएक्शन सिम्टम को। इसका जो यूजेस होता है, इसका यूज भी वैसे होता है एलर्जिक रेनिटिस में देते हैं, हे फीवर में देते हैं एंड एलर्जिक स्किन डिसऑर्डर के केस में हम डाइफिनाइल पायरालिन हाइड्रोक्लोराइड देते हैं। इसके बाद ड्रग आती है ट्राइपेलेनामाइन। जो ट्राइपेलेनामाइन जो ड्रग है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की मैं बात करूँ तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ इस तरह है कि जो आपका ट्राइपेलेनामिन बाइंड टू अ हिस्टामिन H1 रिसेप्टर। जो ये आपकी जो ड्रग है ट्राइपेलेनामाइन, ये क्या करेगी? बाइंड करती है हिस्टामिन H1 रिसेप्टर के साथ और ये ब्लॉक कर देती है आपका जो एक्शन होगा एंडोजीनियस हिस्टामिन का, विच सब्सिक्वेंटली लीड्स टू टेम्पररी रिलीफ ऑफ द नेगेटिव सिम्टम। तो ये क्या करेगा? ये लीड करता है, टेम्पररी रिलीफ देता है हमारे नेगेटिव सिम्टम ब्राउट ऑन बाय हिस्टामिन। अगर इसके यूजेस की बात करती हूँ तो इसका यूज़ किया जाता है जैसे कफ और कॉमन कोल्ड होता है उस केस में हम देते हैं ड्रग। एंड नेक्स्ट है क्लोरोसाइक्लोजिन हाइड्रोक्लोराइड। तो क्लोरोसाइक्लोजिन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो और इसके मैकेनिज्म और ड्रग्स की तरह ही है, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज हिस्टामिन ऑन ब्लड कैपिलरीज में क्या करेगा? एंटागोनिज्म है ये H1 रिसेप्टर का एंड रिड्यूस करेगा एलर्जिक रिएक्शन सिम्टम को। और जो क्लोरोसाइक्लोजिन होता है
इसका यूज़ हम करते हैं एज अ लोकल एनेस्थेटिक भी इसको देते हैं, एंटीकोलिनर्जिक भी, एंटी सेरोटोनर्जिक प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है एंड कैन यूज्ड एज ए एंटी एमेटिक, एंटी एमेटिक के केस में भी देते हैं। इसका यूज्ड टू ट्रीट यूटिकेरिया, राइनाइटिस, प्यूरिटस एंड अदर एलर्जी सिम्टम्स जो होते हैं उस केस में भी हम ये ड्रग दे सकते हैं। कौन सी ड्रग? क्लोरोसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट ड्रग है हमारी जी मैक्लेजिन हाइड्रोक्लोराइड। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। मैक्लेजिन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो देखिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या बोलता है। मैक्लेजिन इज अ हिस्टामिन H1 एंटागोनिस्ट with anti-emetic and anti-vertigo properties. It also exhibit anticholinergic central nervous system, डिप्रेसेंट एंड लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट। और ये क्या करेगा? लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट भी देता है एंड एंटीकोलिनर्जिक भी देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट भी है। कौन सी ड्रग? मैक्लेजिन। अब मैं इसका बात करती हूँ यूज इसकी। इट इज़ यूज्ड इन द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ मोशन सिकनेस। जब आप सफ़र करते हो तो सफ़र के दौरान आपको फील लाइक वॉमिटिंग होता है, तो उस केस में आप दे सकते हो। एंड कंट्रोल ऑफ वर्टिगो एसोसिएटेड विद वेस्टिब्यूलर सिम्टम डिजीज। नेक्स्ट है हमारी ड्रग ब्यूक्लेजिन हाइड्रोक्लोराइड। जो ब्यूक्लेजिन हाइड्रोक्लोराइड है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ब्यूक्लेजिन इज अ हिस्टामिन H1 एंटागोनिस्ट विद एंटी एमेटिक एंड एंटी वर्टिगो प्रॉपर्टीज़। ये एंटी एमेटिक प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है, एंटी वर्टिगो प्रॉपर्टी भी शो करता है। इट ऑल्सो एग्जिबिट एंटी कॉलिनर्जिक, एग्जिबिट करता है एंटी कॉलिनर्जिक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट एंड लोकल एनेस्थेटिक अफेक्ट को। इसके यूजेस की बात करती हूँ तो इट इज़ यूज्ड इन अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ मोशन सिकनेस एंड सेंट्रल ऑफ वर्टिगो एसोसिएटेड विद वेस्टिब्यूलर सिस्टम डिजीजेस। नेक्स्ट ड्रग की बात करती हूँ तो नेक्स्ट ड्रग है हमारी क्लोरफेनरामाइन मेलेट। ये बहुत ही कॉमन ड्रग है जो यूज़ की जाती है, क्लोरफेनरामाइन मेलेट। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, आप देख लीजिए। एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लोरफेनरामिन बाइंड करेगा हमारे हिस्टामिन H1 रिसेप्टर के साथ। दिस ब्लॉक द एक्शन ऑफ एंडोजिनस हिस्टामिन। ये ब्लॉकेज कर देता है, ब्लॉक कर देता है एंडोजिनस हिस्टामिन का जो एक्शन होता है उसको, विच सब्सिक्वेंटली लीड्स टू टेम्पररी रिलीफ ऑफ द नेगेटिव सिम्टम ब्राउट ऑन बाय हिस्टामिन। जो हमारा हिस्टामिन नेगेटिव सिम्टम देता है उसको भी ये रिलीव करता है टेम्पररीली। यूजेस की बात करती हूँ तो यूज्ड फॉर द सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस, कफ एंड द कॉमन कोल्ड। आप इस केस में ले सकते हो ये ड्रग। एंड नेक्स्ट थी हमारी फेनिडामाइन टार्ट्रेट। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। एंड अब मैं बात करती हूँ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो जो फेनिडामाइन क्या करती है, ड्रग ब्लॉक करती है आपके हिस्टामिन के अफेक्ट को हमारी बॉडी में। It appeared to compete with histamine for histamine H1 receptor site on effector cell. The antihistamine antagonize those activation of H1 receptor site and therapy reduce the intensity of allergic reaction and tissue injury response involving histamine release. And इसका यूज क्या है? It is used to treat sneezing, runny nose, itching, watery eyes, and rashes, itching and other symptoms of allergies and the common cold. देखिए जो फेनिडामाइन टार्ट्रेट ड्रग होती है इसका मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया कि ये हिस्टामिन के अफेक्ट को बिल्कुल पूरी तरह से ब्लॉकेज कर देती है, उसको ब्लॉक कर देती है। एंड ये क्या करेगी, जो एंटी हिस्टामिन एंटागोनाइज दोज एक्टिवेशन ऑफ H1 रिसेप्टर साइट एंड देयर बाय रिड्यूस द इंटेंसिटी, रिड्यूस करेगी एलर्जिक रिएक्शन की इंटेंसिटी को एंड टिश्यू इंजरी रिस्पॉन्स इन्वॉल्विंग हिस्टामिन रिलीज। जब टिश्यू इंजरी होती है उस केस में भी हम इस ड्रग को देते हैं और इसका यूज़ होता है जैसे कि आपको ज़ुकाम हो रहा है, आपकी बॉडी में ईचिंग हो रही है, रेड रेड रैशेज हो जाते हैं बॉडी में, आपका नाक बह रहा है, आपको मतलब बॉडी में ईचिंग खुजली हो रही है और आपको छींकें आ रही हैं, उस केस में हम ये ड्रग ले सकते हैं। कौन सी? फेनिडामाइन। एंड नेक्स्ट ड्रग है अपनी प्रोमिथाजिन हाइड्रोक्लोराइड। जो प्रोमिथाजिन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग होती है वो आप ये देख सकते हैं, ये हमारी कुछ सिंथेसिस है ड्रग के,
फिनाइलामाइन, डाइफिनाइलामाइन लोगे आप, उससे कैसे हमारी सिंथेसिस हो रही है हमारी कौन सी ड्रग की, प्रोमिथाजिन हाइड्रोक्लोराइड की, आप देख सकते हैं। एंड ये जो लास्ट में आपके पास बना, ये बना आपके पास प्रोमिथाजिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये आप देख लीजिए इसकी सिंथेसिस। एंड अब मैं आपको बताऊंगी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो आप देख लीजिए, जो प्रोमिथाजिन है, प्रोमिथाजिन इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामिन H1। प्रोमिथाजिन एंटागोनिस्ट है आपके हिस्टामिन H1 का। पोस्ट साइनेप्टिक मिजोलिम्बिक डोपामिन अल्फा एड्रेनर्जिक मस्कुरैनिक एंड NMDA रिसेप्टर। The antihistamine action is used to treat allergy reaction. Antagonism of muscarinic and NMDA receptor contribute to its use as a sleep aid as well as for anxiety and tension. Antagonism of histamine H1, muscarinic and dopamine receptor in the medullary vomiting center make promethazine useful in the treatment of nausea and vomiting. मैक्सिमम जितनी भी आपने ड्रग्स देखी, क्योंकि हम पढ़ ही एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स रहे हैं, तो एंटी हिस्टामिनिक मतलब कि जो हिस्टामिन के रिलीज को रोकेगी। उसमें क्या होता है, देखिए, जब हमें बोल सकते हैं हमारी बॉडी में एलर्जी होती है, तो उस केस में होता क्या है, एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो देखिए, जब हमारी बॉडी में एलर्जी होती है तो उस केस में हो सकता है कि आपके नाक से पानी आए, आपकी आँखों से पानी आए, आपकी वाटरी आइज़ हो जाती है, रनी नोज़ होता है, आपकी पूरी बॉडी में इचिंग होती है, रेड रेड रैशेज़ हो जाते हैं। और आप जब सफ़र करते हो तो उस दौरान भी कभी हो तो धूल मिट्टी भी आ जाती है, तो कभी-कभी हमें वॉमिट भी आती है, उस केस में भी वॉमिट आती है, हमारे नाक आँख से पानी चलता है। तो ये सारे जो सिम्पटम होते हैं ये एलर्जी के होते हैं। तो हमें करना क्या है इस केस में, हमें इनके अगेंस्ट वर्क करवाना है, इसलिए एंटी हिस्टामिन हम बोलते हैं। क्या होता है कि हमारी बॉडी में हिस्टामिन रिलीज़ हो जाता है, तभी हमारी बॉडी में हमें एलर्जी के सिम्पटम देखने को मिलते हैं। तो हमें हिस्टामिन के रिलीज़ को क्या करवाना है, रोकना है उसको। तो उस केस में हम ये सारी ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं। अब मैं बात करूँगी यूजेस के। टू ट्रीट राइनाइटिस, एलर्जिक कंजक्शन, कंजक्टिविटीज़, एलर्जिक रिएक्शन टू ब्लड और प्लाज्मा, डर्मोग्राफिज्म, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, सिडेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, पेन, मोशन सिकनेस एंड एलर्जिक स्किन रिएक्शन के केस में हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्राइमेप्राजिन टार्ट्रेट। तो जो ट्राइमेप्राजिन टार्ट्रेट है वो आप स्ट्रक्चर इधर देख सकते हो। एंड मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको बताती हूँ। तो ट्राइमेप्राजिन बाइंड करेगा हिस्टामिन H1 रिसेप्टर के साथ और ब्लॉक करता है एंडोजीनियस हिस्टामिन के रिएक्शन एक्शन को, which subsequently lead to temporary relief, देता है नेगेटिव सिम्टम ब्राउट ऑन बाय हिस्टामिन। इसका जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, प्यूरिटीज, ईचिंग एंड यूटिकेरिया, सम एलर्जिक स्किन रिएक्शन के केस में हम देते हैं ट्राइमेप्राजिन टार्ट्रेट को। नेक्स्ट ड्रग आती है सिप्रोहेप्टाडिन हाइड्रोक्लोराइड। बहुत ही कॉमन ड्रग है, ये भी यूज़ की जाती है सिप्रोहेप्टाडिन हाइड्रोक्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर कुछ बहुत ही सिंपल रहता है। एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो आपका सिप्रोहेप्टाडिन है वो कम्पीट्स विद द फ्री हिस्टामिन फॉर बाइंडिंग एट HA receptor site. This antagonizes the effect of histamine of HA receptor, leading to the reduction of the negative symptom brought on by histamine HA receptor binding. Ciproheptadine also competes with serotonin at receptor site in smooth muscle in the intestine and other location. Antagonism of serotonin on the appetite center of the hypothalamus may account for सिप्रोहेप्टाडिन एबिलिटी टू स्टिमुलेट एपेटाइट। अगर आपको भूख नहीं लगती है तो उस केस में भी हम ये ड्रग लेते हैं सिप्रोहेप्टाडिन हाइड्रोक्लोराइड। एलर्जिक राइनाइटिस, यूर्टिकेरिया एंड एंजियोडेमा एंड डर्मेटोग्राफिज्म के केस में आप ये ड्रग ले सकते हो, सिप्रोहेप्टाडिन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग। एजेटिडिन मैलिएट ड्रग का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है। एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या बोलता है, एंटी हिस्टामिन सच एज एजेटिडिन अपीयर टू compete with histamine H1 receptor site on the effector cell. The antihistamine antagonize those pharmacological effect of histamine which are mediated through activation of H1 receptor site and thereby reduce the intensity of allergic reaction and tissue injury response involving histamine release.
इसके यूजेस की बात करती हूँ तो फॉर द रिलीफ ऑफ द सिम्टम ऑफ अपर रेस्पिरेटरी म्यूकोजल कंजेशन, ये रिलीव करेगा किसके सिम्टम को, अपर रेस्पिरेटरी म्यूकोजल कंजेशन हो रहा है इन पेरिनियल एंड एलर्जिक राइनाइटिस एंड फॉर द रिलीफ ऑफ नेजल कंजेशन। उस केस में हम ड्रग दे सकते हैं एजेटिडिन मैलेट। नेक्स्ट ड्रग आती है एस्टिमिजोल। जो एस्टिमिजोल ड्रग है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है एंड इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करती हूँ तो एस्टिमिजोल competes with histamine for binding at H1 receptor site in the GI tract, gastrointestinal tract, uterus, large blood vessels and bronchial muscles. This reversible binding of estimizole to H1 receptor suppress the formation of edema, फ्लेयर एंड प्रूरिटस रिजल्टिंग फ्रॉम हिस्टामिन एक्टिविटी। इसका यूजेस की बात करती हूँ तो जो एस्टिमाजोल होती है वॉज इंडिकेटेड फॉर यूज़ इन द रिलीविंग एलर्जी सिम्टम पर्टिकुलरली राइनाइटिस एंड कंजक्टिविटीज़। नेक्स्ट ड्रग आती है लोरेटिडिन। लोरेटिडिन जो ड्रग है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है एंड इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूँ तो एंटीहिस्टामिन such as loratadine appear to compete with histamine for histamine H1 receptor site on effector cells. The antihistamine antagonize those pharmacological effect of histamine which are mediated through activation of H1 receptor site and thereby reduce the intensity of allergic reaction and tissue injury response involving histamine release. लोरेटिडिन का हम जो यूज़ करते हैं फॉर द रिलीफ ऑफ सिम्टम ऑफ अपर रेस्पिरेटरी म्यूकोजल कंजेशन इन पेरिनियल एंड एलर्जिक राइनाइटिस एंड फॉर द रिलीफ ऑफ नेजल कंजेशन। नेक्स्ट ड्रग आती है सिट्राजिन। सिट्राजिन तो बहुत ही यूज्ड ड्रग है जिसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सिट्राजिन, लेवोसिट्राजिन। तो सिट्राजिन की बात करती हूँ तो सिट्राजिन क्या होती है, एक मेटाबॉलिक ऑफ हाइड्रोक्सीजिन इज एंटीहिस्टामिन ड्रग होती है। इट्स मेन इफेक्ट आर अचीव्ड थ्रू सिलेक्टिव इनहिबिशन ऑफ पेरिफेरल H1 रिसेप्टर। इट compete with histamine for histamine H1 receptor site on effector cell. The antihistamine antagonize those pharmacological effect of histamine which are mediated through activation of H1 receptor site and thereby reduce the intensity of allergic reaction and tissue injury response involving histamine release. यूजेस की बात करती हूँ तो फॉर द रिलीफ ऑफ द सिम्टम ऑफ अपर रेस्पिरेटरी म्यूकोजल कंजेशन इन पेरिनियल एंड एलर्जिक राइनाइटिस एंड फॉर द रिलीफ ऑफ नेजल कंजेशन क्रॉनिक यूर्टिकेरिया। लेवोसिट्राजिन की बात करती हूँ तो लेवोसिट्राजिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन It compete with histamine for histamine H1 receptor site on effector cells. The antihistamine antagonizes those pharmacological effect of histamine which are mediated through activation of H1 receptor site and thereby reduce the intensity of allergic reaction and tissue injury response involving histamine release. यूजेस की बात करती हूँ तो फॉर द रिलीफ ऑफ द सिम्टम ऑफ अपर रेस्पिरेटरी म्यूकोजल कंजेशन इन पेरिनियल एंड एलर्जिक राइनाइटिस एंड फॉर द रिलीफ ऑफ नेजल कंजेशन क्रॉनिक यूर्टिकेरिया। एंड क्रोमोलिन सोडियम एक ऐसी ड्रग होती है जिसका पहले आप स्ट्रक्चर देख लो, ये देख लो। का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो कुछ ऐसा है कि इनहिबिट करता है डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल, सब्सिक्वेंटली प्रिवेंटिंग द रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ anaphylaxis, SRSA, mediator of type 1 allergic reaction. It also may reduce the release of inflammatory leukotrienes. It may act by inhibiting calcium influx. Uses की बात करती हूँ तो for the management of patient with bronchial asthma, also used in the treatment of vernal keratoconjunctives, vernal conjunctivitis and vernal keratitis। उस केस में हम ये ड्रग देते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।